नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन आपको ये कुछ प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। अच्छा, हम इतने बेहतरीन तरीके से टीजीटी कला विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी कला विषय, अच्छा थ्योरी तो सारी की सारी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भाई थ्योरी नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। सारी की सारी कक्षाएं वो भी पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाई गई है। सारी की सारी कक्षाएं वहां पर मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। पेपर देखिए, लेट तो हो रहा है, देरी हो रही है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि एक न एक दिन पेपर तो होएगा ही होएगा। तो कहाँ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तैयारी को अपनी पुख्ता करनी चाहिए, हमें और बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो कल कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था हमने, उसी कड़ी में आज अगला प्रश्न हम लेकर आए। अभी हम प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। जो टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न बन चुके हैं और जो बन सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न उसमें निहित होंगे। बहुत अच्छा श्रृंखला है, बहुत अच्छा प्रश्नों की संग्रह है। आइए ध्यान दीजिए, पहला ही प्रश्न आज का क्या कह रहा है, कथन है, कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है उसमें अधिकांश शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है। क्यों, ऐसी बात है क्या? जब थ्योरी पढ़ रहे थे हमने बताया था बखूबी से, खूब बहुत अंकन है भैया, बहुत अंकन है शिकार का, पशुओं का, आखेट का, बहुत अंकन है। चलिए, ये तो कथन तो समझ में आ रहा है, हाँ सही बात है। चलिए, कारण क्या कर रहा है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों कथन और कारण दोनों सही है। कौन सा विकल्प है जो, जी हाँ, कथन और कारण दोनों सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए और इत्मीनान से पूरी कक्षा को अंत तक आपको देखना है, ताकि इसका पूर्णतः लाभ आपको मिल सके। देखिए भैया, एक एक प्रश्न कहीं से भी मिले आपको चुरा लेना है। आपको एक एक प्रश्न पर बहुत पैनी नजर बना के रखनी है कि कोई भी एक प्रश्न, चूंकि जानते हैं कि कटऑफ का कोई निश्चित है नहीं। इस बार पेपर का लेवल जो होगा, देखिए मूलभूत परिवर्तन दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कुछ न कुछ बेहतरीन चीजें आपको मिलेंगी। लेवल थोड़ा आपको मॉडरेट और बढ़कर मिलेगा, कोई सरल और प्रश्न आने वाला नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, ये भी कथन कारक है कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। ये कथन कह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है। उस समय क्या था, प्रस्तर यानी पत्थर ही तो थे, शिला ही तो थी, चट्टाने ही तो थी, गुफा के जो भित्ति थे, भित्तिया दिवलिया तो रही, और क्या रहा, कागज थोड़ी ना रहा, कपड़ा थोड़ी ना रहा, कैनवास तो रहबे ना किया। तो इसलिए ये कथन सही हुई है, कथन सही हो। कारण का बात, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। भाई बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका दोनों सही होगा। कौन सा है, ए तथा आर दोनों सही है। विकल्प नंबर बी में है, ए तथा आर दोनों सही है। बात पकड़िएगा, आगे बढ़िएगा। अच्छा, चैनल को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा भाई, जरा लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर और कर दिया करो। निःशुल्क कक्षाएं आपके सामने उपस्थित कराई जाती हैं सारी की सारी और बेहतरीन तरीके से, और एक से एक लाजवाब प्रश्नों के साथ। आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपका धर्म बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर देना चाहिए, और हम लोग कहते भी नहीं है कभी। हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहते ही नहीं है। बस हमारी मेहनत आपकी सफलता में कुछ काम आ सके, हमारा भी आपकी सफलता में कुछ योगदान हो सके, यही मान के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा और अच्छा सा प्रयास कर रहे हैं। कह रहा कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? क्या कला का है, क्या कलाकार का है, क्या साहित्य का है, या कला साहित्य का है? आपको एकदम तुरंत बता देना है। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट बताया, कला साहित्य का। जी हाँ, कला साहित्य का बड़ा महत्व है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर छाप दीजिए कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है वह किसकी है। पुस्तक और रचना एक क्लास तो 20-22 मिनट की हम बनाए हैं,
हाल जब थ्योरी की क्लास पढ़ा लेते हैं तो उसमें एक सिंगल क्लास 20-25 मिनट का है, उसमें केवल सारी रचनाएं, सारी कृतियां, कौन सी ग्रंथ, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा रचित है, लिखी गई है, सारा एक ही जगह पढ़ा दिए हैं। वहां से तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। जो भाई नहीं देखा होगा जाके देख लेगा। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक भैया पिगट महोदय हैं, कहीं विकल्प में, जी हाँ, स्टुअर्ट पिगट, ये है स्टुअर्ट पिगट। विकल्प नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता स्टुअर्ट पिगट है। कौन है? स्टुअर्ट पिगट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए लाला, इसको बताइए कि उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है। जो उत्तर काशी की हुडली गुफा है उसके शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है, यही तो आपको बताना है मेरे भैया। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 का आपको उत्तर देना है। क्या उसमें नीले का, लाल का, सफेद का या पीले का? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किसका प्रयोग किया गया है? नीले का। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो उत्तर काशी की हुडली गुफा उसके शैल चित्रों में अधिकतर जो है ये नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए, तुरंत छापिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना थ्योरी पढ़ाई गई है और जितना प्रैक्टिस कराया जा रहा है, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये आप चीज देख मान के चलिए। निम्नलिखित में से प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछ रहा है, वही बताना है। आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, या उपरयुक्त सभी। तो भैया हो, ये चीजें तो हमको सारी की सारी बातें समझ में आ रही है कि वह जो उसकी विशेषता है प्राग ऐतिहासिक चित्रों की, जो शैल चित्र बने हैं उनकी एक विशेषता यह है कि आत्मसंतुष्टि और भाव की अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुंचाना। यह भी बात सही है, यानी जितने के जितने ऑप्शन में दिए हैं विकल्प नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए, इस वाले प्रश्न के लिए, 26 वाले के लिए आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? हमने अभी कल बताया था, कल चर्चा हुई थी इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से कि कृषि करने का काम, अस्थायी रूप से रहने का काम बस्तियां बनाकर मानव नवपाषाण काल में आकर के करता है। तो पूछा है, अच्छा चाहे मन का बर्तन बनाने का मिटिया ना हो, वो बनावे काम तब ही नवे पाषाण में जो चाक पहिया आविष्कार नवे पाषाण काल में न बना भैया। चलिए, कृषि नवपाषाण काल में। तो पूछ क्या रहा है, घर बनाकर, हमने बताया ना कि बस्ती बनाकर रहने लगे। जब बस्ती बनाकर एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे, खेती किसानी करने लगे, पशुपालन तो पहले से ही चला था, अब बहुत बेहतरीन तरीके से चलने लगा। चाक पहिए का आविष्कार मानव ने कर लिया था, आग का खोज तो पूरा पाषाण काल में कर लिया था। तो सारी चीजें बहुत अच्छी चीजें सुचारू रूप से चलने लगी। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाण काल के युग में जो मानव था घर बनाकर बस्तियों में रहने लगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में छापिए कि प्राग ऐतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था। आखिर जो प्राग ऐतिहासिक कला था इसका मुख्य विषय क्या था, यही आपको बताना है। यही आपको बताना है इसका मुख्य विषय क्या प्राकृतिक दृश्य था, क्या पर्वतीय दृश्य था, क्या शिकार दृश्य था, या मानव कृतियां थी। तो भैया यही जो विकल्प नंबर सी है, शिकार दृश्य, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कि प्राग ऐतिहासिक कला का मुख्य विषय यही आखेट रहा है, शिकार दृश्य रहा है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 29 आपको बताना है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के रचयिता कौन है। क्या विलियम फाकनर है? नहीं। क्या बॉड्रिक है? जी हाँ, बॉड्रिक महोदय ने ही प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक की रचना की। पिगाट तो हमने बताया भी
चलिए लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही विकल्प एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बॉड्रिक। कौन है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के रचयिता कौन है? बॉड्रिक महोदय हैं। आगे बढ़िएगा भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार मानव ने कब किया? हमने अभी भी बताया था इसके पहले, जस्ट 2 प्रश्न के पहले, कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार मानव ने नवपाषाण काल में किया था। कब? नवपाषाण काल। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। यानी प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला अभी चल रही है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वह हमारे उत्तर प्रदेश का जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा या अलग अलग प्रदेशों में जो आयोग हैं टीजीटी पीजीटी के कला विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से, वो सारे के सारे तो निहित हैं। और भी जो बनने लायक अच्छे प्रश्न हैं, यानी सारे के सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। पूछेगा कहाँ से? तो इसलिए फंसना निश्चित है। इस बात को आप भरोसा करके मान करके चलिए। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार आपने जाना कि नवपाषाण काल में हुआ था। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ क्या लिखा है भाई? औजार कहाँ आयोग किए गए कि प्रयोग किए गए? भैया तो प्रयोग होना चाहिए ना। चलिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, जाने दीजिए। चलिए कहाँ प्रयोग किए गए? तराशे गए। बात को पकड़िएगा। तराशे गए हथियार नवपाषाण काल में ही प्रयोग में लाए गए। कब? नवपाषाण काल में ही प्रयोग में लाए गए। प्रश्न संख्या 31 के लिए भैया, प्रश्न संख्या 31 के लिए बिल्कुल विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? ये देखिए, भारत में जो है पूछ लिया है मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है। वैसे आप एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे तो उसमें 9000 से 4000 तक माना है। कब से? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना है। कौन? एनसीईआरटी। क्या भारत में मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया एनसीईआरटी के अनुसार। और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था, तो आयोग ने इसका जो है आंसर 6000 माना है। क्या है? 6000। मैं दोनों बातें बता दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ पर स्थित है भैया? लखुड़यार उत्तराखंड से उत्तराखंड कहाँ पर है? उत्तराखंड में यह गुफा स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इस बात को याद रखिएगा। उत्तराखंड में भैया एक अल्मोड़ा नाम का जिला है, जहां पर एक सुयाल नाम की नदी बहती है। कौन सी? सुयाल नाम की नदी बहती है। और उस नदी के तट पर एक गांव है बरछिना। क्या है? बरछिना गांव। वहीं पर यह लखुड़यार स्थित है। ये शैलाश्रय है वहीं पर अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़िएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। यह प्रश्न भैया अधिकतर बार पूछ लिया जाता है, और हमने बताया कि चाहे वह भारतीय कला हो, भारतीय कला के साथ साथ चाहे वह विदेशी कला हो, यानी पूरे संसार की कला हो, कहीं न कहीं उनका एक प्रकार से जन्म या विस्तार जो है धर्म के माध्यम से ही हुआ है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? धर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? क्या चित्रकला से हुआ? चट्टान चित्रकारी से हुई, स्काल चित्रकारी से हुई, या भित्ति चित्र से हुई? तो आप जानते ही हैं कि चट्टान चित्रकारी से हुई। आदि मानव पहले तो कुछ पाते नहीं थे, वही चट्टान उट्टान पत्थर जो पाया वही कुछ आड़ तिरछी रेखा खींच दे अपन भाव व्यक्त करे खातिर। तो विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हुई है भैया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।